हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो कैंडिडेट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2025 रिजल्ट के बारे में। नीट के कैंडिडेट्स यह सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स, मैं आपको बता दूं कि एमपी हाई कोर्ट का जो फैसला वो 16 जून को टल गया था, लेकिन फिर से उस फैसले को उन्होंने प्रीपोन कर दिया है। अब उस फैसले को पहले ही सुनाएंगे, यानी कि 9 जून को। 9 जून को आपका फैसला आ जाएगा, यानी कि आज आपका फैसला आ जाएगा कि एमपी वाले कैंडिडेट्स के लिए दोबारा नीट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। यानी कि 9 जून को जो फैसला आने वाला है, हमें उसका इंतज़ार है। कैंडिडेट्स, एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ, एमपी हाई कोर्ट के अलावा मद्रास हाई कोर्ट में भी अपील चल रही थी कि सिर्फ एमपी के कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्यों, एमपी के कैंडिडेट्स को चांस मिल रहा है तो बाकी के कैंडिडेट्स को चांस क्यों नहीं मिल रहा है। तो मद्रास हाई कोर्ट में यह प्रेडिक्शन जारी की गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि ऑल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम दोबारा कराना इम्पॉसिबल है। अगर एग्ज़ाम दोबारा होता है तो उससे नुकसान उन कैंडिडेट्स का है जिनका एग्ज़ाम इस बार अच्छा गया है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एमपी हाई कोर्ट में जो अपील की गई थी कि एमपी के कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए, जो लाइट की वजह से अफेक्टेड हुए थे, इस पर फैसला आज आ जाएगा। यानी कि 9 जून को फैसला कराने का मतलब यही है कि 14 जून को नीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो इसके साथ मैं आपको यहाँ बता दूं कि रिजल्ट की ऑफिशियल डेट 14 जून है। एनटीए आपका 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो कैंडिडेट 14 जून आपके लिए ऑफिशियल रिजल्ट डेट है। अब कैंडिडेट्स, हम यहाँ जान लेते हैं कि लास्ट ईयर का क्या हुआ। आंसर की आने के 3 से 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया था और अब भी आपका 14 जून या उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। नीट 2025 जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी ही आ रहा है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उन बच्चों की काउंसलिंग में डिले नहीं होगा, और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाई चांस रुक रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर वो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैंडिडेट, जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर का लेवल कितना हार्ड रहा था, तो कैंडिडेट्स आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने पेपर अच्छा किया है तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। तो कैंडिडेट्स, इस एग्ज़ाम में जो मैंने आपको अपडेट सुना दी है, मद्रास जो हाई कोर्ट है उसमें अपील रिजेक्ट कर दी गई है और एमपी हाई कोर्ट 9 जून को, यानी कि आज, अपना फैसला सुना देगा। नीट यूजी एग्ज़ाम 2025 के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो कैंडिडेट्स, हम यहाँ जान लेते हैं कि 21 लाख कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 10.5 लाख कैंडिडेट्स 120 मार्क्स से 130 मार्क्स पर ही आ रहे हैं, और 5 लाख कैंडिडेट्स 200 मार्क्स से 220 मार्क्स पर ही आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें 2 लाख कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे 300 मार्क्स पर आ रहे हैं। 2 लाख कैंडिडेट्स यहाँ 300 मार्क्स पर ही हैं। यह डाटा यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो यहाँ आपका कंपटीशन 2 लाख कैंडिडेट्स के साथ है। तो कैंडिडेट्स, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। जो भी रिजल्ट है आएगा, उसका जैसा भी आपका रिजल्ट आता है उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन ज़रूर ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।